Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online lecture. Today our topic is limiting and excess reagent, which has been taken from the first chapter of first year chemistry book. This topic consists of introduction of excess and limiting reagent, identification steps for limiting reagent, and calculation of limiting reagent. First of all, we should know about the introduction of excess and limiting reagent. Excess reagent can be defined as the reagent which is left behind after completion of a chemical reaction is called excess reagent, while limiting reagent can be defined as the reagent which is used up first in a chemical reaction is called limiting reagent. Limiting reagent can also be defined as the reagent which controls the production of the products in a chemical reaction is called limiting reagent. इसका मतलब ये है कि दो केमिकल रिएक्टेंट में से जो रिएक्टेंट सबसे पहले ख़त्म हो जाता है उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन ख़त्म होने के बाद बाकी बच जाता है उसे हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कुकिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए हम सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं, तो इस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि दो रिएक्टेंट्स पे मुश्तमिल होता है। एक नेचुरल गैस या सीएनजी वगैरह ये होती है, और दूसरी चीज़ जो है हवा में ऑक्सीजन होता है। क्योंकि नेचुरल गैस जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है, तो इन दोनों रिएक्टेंट में से सबसे पहले नेचुरल गैस जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। उसके बाद सिलेंडर से जो आग है उसकी मतलब प्रोडक्शन जो है ख़त्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि नेचुरल गैस ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम इसके बाद दुकानदार के पास जाते हैं, उससे दोबारा भर देते हैं। तो नेचुरल गैस को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट होता है। या कुकिंग के लिए हम लकड़ी वगैरह यूज़ करते हैं तो इसको भी कंबशन प्रोसेस कहते हैं। तो लकड़ी पहले ख़त्म हो जाता है, ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा मिकदार में है, तो ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट और वुड वगैरह जो है लकड़ी वगैरह ये लिमिटिंग रिएजेंट है। याद रखिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन में एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं। जो रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं उसमें कोई भी लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होता, क्योंकि वो फॉरवर्ड और उसके बाद बैकवर्ड मतलब दोनों डायरेक्शन में वो प्रोसीड होते हैं। लेकिन जो रिएक्टेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, उनमें कोई एक लिमिटिंग और दूसरा एक्सेस रिएजेंट होता है, और इस किस्म के रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। नाउ आइडेंटिफिकेशन of limiting reagent. How we can identify the limiting reagent? There are few steps used for identification of limiting reagent. The first step is calculate the number of moles of each reactant if given in mass unit. अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी मिकदार जो है वो ग्राम यूनिट में दी गई है तो उसे नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर ले। सेकेंड, देन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इफ़ नॉट बैलेंस। उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन है उसे बैलेंस कर ले। थर्ड स्टेप, डिवाइड ईच नंबर ऑफ मोल बाय इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फोर्थ स्टेप, द रिजल्टेंट द लीस्ट वैल्यू विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चल जाएगी किस तरह हम लिमिटिंग रीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताए उसे किस तरह हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ 28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर, व्हाट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट एंड दीज रिएक्टेंट्स। यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है, एक हाइड्रोजन गैस है, दूसरा ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन गैस 28 ग्राम और ऑक्सीजन जो है 20 ग्राम के बराबर है, और दोनों रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। तो इनमें से कौन सा रिएक्टेंट जो है पहले ख़त्म हो जाता है, अब यहाँ पे देखते हैं यूजिंग आइडेंटिफिकेशन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। पहले हम नंबर ऑफ मोल को मालूम करेंगे। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू mass in gram given divided by molar mass of the substance.
तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन को अगर मालूम करते तो 28 ग्राम हाइड्रोजन है, इसका मोलर मास जो है हाइड्रोजन गैस का 2 है, तो इस पर डिवाइड कर ले तो 14 मोल्स हमारे पास आ जाते हैं। सेकंड, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए ऑक्सीजन की गिवन मास डिवाइडेड बाय इसकी मॉलिक्यूलर मास जो कि 32 है, सो 20 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 0.625 मोल। अब जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि जो केमिकल इक्वेशन है वो लिख ले। केमिकल इक्वेशन ये है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन सो इट विल फॉर्म वाटर। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन यूज़ होते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन और 2 मोल वाटर के बन जाते हैं। तो ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। थर्ड नंबर, डिवाइड बाय करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट। जो नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट किए हैं वो नंबर ऑफ मोल जिस मतलब सब्सटेंस के भी है तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को के कोफिशिएंट पे डिवाइड कर ले। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल ऊपर हमने 14 जो है वो कैलकुलेट किए हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसकी जो कोफिशिएंट है वो है 2, तो 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। Similarly, oxygen number of mole of oxygen is 0.625 while the coefficient of oxygen in Bennett's chemical equation is 1, so it will equal to 0.625. अब फोर्थ स्टेप ये है, द लीस्ट वैल्यू विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। इनमें से जो सबसे कम वैल्यू है वो है 0.625 विच इज़ ऑफ ऑक्सीजन, तो वो यहाँ पे ऑक्सीजन की है। सो ऑक्सीजन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाइड्रोजन इज़ द एक्सेस रिएजेंट। ये है आइडेंटिफिकेशन स्टेप्स। अब कैलकुलेशन एग्जांपल्स, इफ़ 220 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम reacts with 150 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, then calculate limiting and excess reagent. Second number, the excess amount which are left behind in gram. Third number, maximum amount of product in gram formed. तो ये 3 यहाँ पे ऑप्शंस है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मेथड क्या है, गिवन डेटा हम लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, रिक्वायर्ड डेटा लिखेंगे, फार्मूले लिखेंगे और इसके बाद सोल्यूशन। तो गिवन डेटा पहले नंबर के लिए है, mass ऑफ मैग्नीशियम 220 ग्राम है, mass ऑफ ऑक्सीजन 150 ग्राम है। तो इसी तरह मोलर mass ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम है, मोलर mass ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो है 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन सो इट विल फॉर्म 2 मोल ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिक्वायर्ड डेटा, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट ये अननोन है। एक्सेस अमाउंट ऑफ लेफ्ट बिहाइंड जो रिएक्टेंट है वो और टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो हम मालूम करेंगे। तो इसके लिए जो जनरल फार्मूला यूज़ होता है वो है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ये है कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को मालूम कर ले। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला ये है, यानी सबसे पहले हम वो 4 स्टेप्स यूज़ करेंगे जो आइडेंटिफिकेशन स्टेप्स है फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम विल बी इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 24 ग्राम, सो इट विल बी इक्वल टू 9.16 मोल। इसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन हम मालूम कर दे तो मेस गिवन 150 डिवाइड बाय मोलर मेस 32, सो इट विल बी इक्वल टू 4.68 मोल। As coefficient of magnesium is 2 and that of oxygen is 1, so now we can divide it by their coefficient. For magnesium 9.6167 divided by 2 will be equal to 4.58. For oxygen 4.68 और इसकी जो कोफिशिएंट है वो है 1, so divided by 1 is equal to 4.68. The least value is 4.58, so magnesium is the limiting reagent and oxygen is the excess reagent. तो इन यहाँ पे वैल्यू से ये पता चलता है कि मैग्नीशियम जो है वो पहले ख़त्म हो जाता है, उसके बाद रिएक्शन जो है वो भी रुक जाता है और ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में है, उसके कुछ अमाउंट लेफ्ट मतलब बिहाइंड रह जाता है। सेकंड, द एक्सेस अमाउंट इन ग्राम लेफ्ट बिहाइंड। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक्सेस अमाउंट इन ग्राम लेफ्ट बिहाइंड वो कितना है। उसके लिए यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो वो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स है, नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम रेशो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बताता है कि 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो दरकार होता है। तो अब अगर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो 9.167 मोल है, तो इसके लिए कितने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल दरकार होंगे वो हमें पता नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें ये पता चलता है कि 4.58 मोल जो है वो दरकार होंगे।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन के हमारे पास 4.68 मोल अवेलेबल है, लेकिन जो दरकार है, जो यूज़ होता है, वो है 4.58 मोल, यानी कुछ अमाउंट बाकी बच जाता है। तो इसके लिए फार्मूला ये है, द अमाउंट लिफ्ट बिहाइंड इज इक्वल टू द प्रेजेंट अवेलेबल अमाउंट माइनस रिक्वायर्ड अमाउंट। तो अवेलेबल अमाउंट जो है 4.68 है और रिक्वायर्ड जो है वो 4.58 है। तो इसका मतलब ये है कि 0.1 मोल जो है वो बाकी बच जाता है। तो अब ये नंबर ऑफ मोल में तो हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए जो कन्वर्जन फार्मूला है वो ये है, mass of excess amount of oxygen is equal to number of mole of excess amount of oxygen multiply by molar mass of oxygen। तो जो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में नंबर ऑफ मोल है जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता वो है 0.1 मोल, और ऑक्सीजन की मोलर मास है 32। तो यहाँ पे हमारे पास 3.2 ग्राम आंसर आ जाता है ग्राम में, जो कि यहाँ पे ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, बाकी बच जाता है। अब थर्ड नंबर इसका पार्ट ये है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बन जाता है। एज प्रोडक्ट इज कंट्रोल बाय मैग्नीशियम विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके लिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो इस तरह कि नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम रेशो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बताता है कि 2 मोल मैग्नीशियम से 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। इसका मतलब अब यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट के टोटल अमाउंट है वो है 9.167 मोल। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो भी इतने ही अमाउंट में बन जाएगा, यानी 9.16 मोल। तो अब हमारे पास यहाँ पे मोल में तो आंसर आ गया, लेकिन इसको मेस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आंसर चाहते हैं वो ग्राम यूनिट में चाहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला यहाँ पे ये है, mass of water is equal to number of mole of water product multiplied by molar mass of water। So 9.167 mole of water multiplied by 18 gram per mole which is equal to 165 ग्राम। इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट में हमारे पास 165 ग्राम वाटर जो है वो बन जाता है। तो रिज़ल्ट यहाँ पे इस मतलब प्रॉब्लम की ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है मैग्नीशियम है, एक्सेस रिएजेंट ऑक्सीजन है, और जो अमाउंट ऑक्सीजन के बाकी बच जाता है क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, तो वो है 3.2 ग्राम। और टोटल अमाउंट में जो प्रोडक्ट बन जाता है जिसकी कंट्रोलिंग जो है वो वाटर मैग्नीशियम करते हैं, तो वो है 165 ग्राम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।